जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी बढ़ी हुई है 7411, जो पहले 5293 में पोस्ट आ रही है। ठीक है भाई, तो आप भाई तैयारी कैसे करें, आज हम इन दोनों भाइयों से भी पूछेंगे कि मतलब आपने सिलेक्शन कैसे लिए। इनका मतलब ये फर्स्ट बटालियन में ड्यूटी कर रहे हैं, साथ में मैं भी साथ में ही कर रहा हूँ ड्यूटी। तो आज हम दोनों भाई से भी पूछेंगे और कुछ बताएंगे कि मतलब सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, मतलब किस पे किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे भाई। तो भाई बताओ, दिल्ली पुलिस में जैसे कि मतलब अब वैकेंसी बढ़ गई है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और लोगों को तैयारी कैसे करें जो इस बार सिलेक्शन ले सके। थोड़ा आगे बताओ। दिल्ली पुलिस में अब वैकेंसी बहुत बढ़ गई है। हाँ, जो 7411 हो गई है। 7411 हो गई है। बहुत बढ़िया मौका है, गोल्डन पीरियड है एकदम पढ़ने का, क्योंकि 7411 वैकेंसी बहुत होती हैं। हाँ, 1500 वैकेंसी पहले कम थी, हाँ। अब बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग कर रहे हैं तैयारी वो और अच्छे से अपनी तैयारी बढ़ाते हैं, और जो अभी बिगनर्स हैं मतलब वो भी तैयारी शुरू करके कर सकते हैं तैयारी, मतलब जॉब ले सकते हैं। 5 महीने ही बचे हुए हैं, तो 5 महीने बचे तो भाई इसे कि मतलब तैयारी किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब किस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं आपके लिए बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन पीरियड है। ये 5 से 6 महीने जो आपके पास है, आप इसमें ये तैयारी कर लें। और आपके लिए मोटिवेशन की बात ये भी होगी कि 8वां ग्रेड पे वेतन लगने वाला है, जिससे आपकी सैलरी आने वाले 2026 में आने वाले टाइम में तो 70,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, जिससे आप ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले जाते हैं ना, हाँ, तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। हाँ, और जैसे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मतलब किस सब्जेक्ट पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि नंबर 70+, 5+ आया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दिल्ली पुलिस में 3 सब्जेक्ट तो फुल मार्क्स, जिसमें आपको बहुत ही फोकस करना है। जैसे कंप्यूटर हो गया, मैथ और रीजनिंग, इसमें आपको 45+ इतना स्कोर रखना ही है। 45+, यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी बात रही जीएस की, वो 50 नंबर का है। आप उस पर जितना हो सके, जितना टाइम दे सकते हो वो दो। जैसे अभी देखिए भाई 5 महीना है मिनिमम, कम से कम 5 ही महीना बचा हुआ, तो आप कितना घंटा पढ़ने के लिए बोलेंगे लोगों की कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए और इस सब्जेक्ट पे इतना घंटा देना चाहिए? कम से कम मतलब मैं तो यही कहूँगा, कम से कम 12 घंटे से तो प्लस देना ही देना है। और क्योंकि हाँ, जैसे अभी जो लड़के तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी अभी वैकेंसी आ रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और जो कर चुके हैं, जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उन्हें तो टेस्ट लगाने चाहिए, और टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करना चाहिए मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ, गलती यहाँ कर रहा हूँ, उसे दोबारा करो, रिवीजन करो, सारी चीज़ करो, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और टेस्ट लगाने हैं, कहीं से भी हो टेस्ट लगाओ, इंडिविजुअल टेस्ट लगाओ और कंबाइंड टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने जरूरी है। और जो लोग बिगनर्स हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उनके लिए भी मौका है, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ गई है और प्लस टाइम भी है अपने पास है। अगर अभी से 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे तो बहुत समय है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हाँ, आप टेस्ट लगाएं। टेस्ट से आपकी वीकनेस आपको पता चलती है, आप कहाँ कहाँ वीक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। जो गलती कर रहे हैं उनमें सुधार करें। टेस्ट लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात आती है। ये एग्जाम हॉल में बैठ के हम थोड़ा सा नर्वस जो हो जाते हैं ना, अगर आपने टेस्ट, आपकी तैयारी टेस्ट में अच्छी है तो आपका जो नर्वस होते हैं आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आप नर्वस नहीं हो पाते, जिससे आपका सबसे पहला बूस्टर तो यही है कि आप नर्वस नहीं है तो पेपर ऑटोमेटिक ही अच्छा जाता है। सबसे पहले तो भाई एक बार सिलेबस पहले कंप्लीट, जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप जैसे हाँ सर, जैसे कि भाई बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है जीके जीएस से लेके, कि जीके जीएस 50 नंबर का था, 50% वेट उसी का। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जिसका 30-35+ स्कोर, उसके बाद उससे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे स्कोर इम्प्रूव करें? जैसे स्कोर के लिए तो यही है, पढ़ना है उसके लिए तो उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। जैसे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए। पहले तो हमें एनालाइज करना है कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है जीएस में। हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है, हिस्ट्री का ज़्यादा है, ज्योग्राफी का थोड़ा ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा कम है, तो उसे थोड़ा कम टाइम देंगे, चल जाएगा काम। और सबसे ज़्यादा स्टैटिक सबसे ज़्यादा करनी है, और स्टैटिक के बाद करनी है तुम्हारी करंट अफेयर्स और स्टैटिक तो करनी ही करनी है। स्टैटिक तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि स्टैटिक ही तुम्हारा रोल प्ले करती है। उसमें ज़्यादा नंबर 10 से 12 आते हैं। 30 to 40% आपका स्टैटिक है दिल्ली पुलिस में। उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, लेकिन आते हैं क्वेश्चन। हाँ, आते हैं। तो भाई इससे कि आप कुछ बता दो कि मतलब कोई टीचर या बुक, मतलब कैसे, मतलब जीके जिसका मतलब मान लीजिए अगर कोई नोट्स बना रखे हैं, तो क्या नोट्स से ही पढ़े कि और भी पढ़ना, कुछ बुक के बारे में? नोट्स अपने जो हैंड रिटन नोट बना रखे हैं तो नोट्स से ही पढ़ें। उसके अलावा खोज करें, दूसरी बुक देखें, किससे पढ़ने में मज़ा आ रहा है,
क्योंकि जीएस की तो बहुत किताबें हैं। हाँ जैसे कि भाई नोट्स ही है कि जो कि हमारा जब हम कला पेपर एग्जाम नज़दीक आता है तो हम नोट्स ही एक रहता है जो कला रिवीजन करते हैं। और बाकी और कहीं ऑनलाइन कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत है, बिल्कुल YouTube पर हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि आपको समझ आ रहा है नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल समझ आ नहीं रहा लेकिन आप देखे जा रहे हैं। यूट्यूब तो पर यही बहुत है। कंटेंट है, पहले हाँ। आप एक बार चेक करें कहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ समझ में आ रहा हो फिर उसे छोड़ना नहीं। यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे टारगेट विद अंकित, रोजगार विद अंकित, राकेश एग्जामपुर शर्मा है, का एग्जामपुर है। एग्जामपुर हो गया, मतलब बहुत आप एक ही सारे। जगह कहीं मतलब हाँ जहाँ आपको समझ आए हाँ। एक जगह आप टिक के करें तभी आपका हो सकता है, अगर जगह जगह आप भागोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सिलेक्शन। तो भाई और जैसे कि इसमें मान लीजिए कि जिसके बारे में बात होगा कि सब नोट्स बनाए उसका साथ साथ रिवीजन करे और किसी भी बुक से पढ़े और मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा देगा। हाँ, ठीक है previous year सबसे ज़्यादा मायने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस कम से कम 3 साल का तो करना ही करना है। हाँ। प्रीवियस सारे कर लो, जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं 3 साल के सारे लगा लो, क्योंकि उससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। हाँ। चेंज हो जाएगी, भाषा चेंज हो जाएगी, लेकिन रिलेटेड एक ही रहती है, क्योंकि हाँ। एक ही कंपनी लेती है ना, तो सेम ही रखती है। और वेटेज का भी पता चल जाएगा, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा है, स्टैटिक एक बार ज़्यादा पूछिए तो इस बार कम पूछिए तो कैसा होगा, ये सब तुम समझ आ जाएगा। अब जैसे भाई देखिए बात करते हैं मैथ जो कि 15 नंबर का, क्योंकि दो ही क्वेश्चन बार बार आता है भाई, मैथ नहीं नंबर हो रहा है और जीके जीएस का, क्योंकि रीजनिंग कंप्यूटर बहुत लोग बना ही लेते हैं। तो भाई मैथ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, मैथ कैसे मतलब 12 से 13 क्वेश्चन आराम से हो जाए? हाँ हो जाते हैं। तो मतलब आप कैसे बनाएं, मतलब क्योंकि दिल्ली पुलिस में उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते मैथ के, क्योंकि इजी मॉडरेट आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड आते हैं। दिल्ली उसके पुलिस बारे का में मैथ जो है वो इजी टू मॉडरेट है, आप उसे हार्ड नहीं कह सकते। कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गए तो कह नहीं सकते, बाकी इजी टू मॉडरेट होता है। हाँ, और आप 10 से उसमें 11 अगर ध्यान से अगर आप वहाँ पर का पेशेंस बना रहा तो आप बहुत अच्छा करके जाओगे। और सबसे पहली बात वहाँ जो पेपर है वो फुल अटैम्प्ट करना, फुल अटैम्प्ट कोशिश। जैसे कि मैथ के बारे में पूछ रहा हूँ, मैथ तैयारी कैसे करें, मतलब मैथ में कैसे 12 से 13 क्वेश्चन आराम से हो जाए? मैथ का सीन एक ही है, मतलब मैथ को पहले तो हमें कंप्लीट करना है, जैसे सिलेबस मतलब सिलेबस को देखना है हमें। टॉपिक वाइज वो बताया ना मैंने, 3 साल पहले का जब हम प्रीवियस करेंगे ना तो उससे हमें पता चल जाएगा, एनालाइज हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे पहले। और उन सब्जेक्ट को पहले हमें उन उसे चैप्टर को पहले हमें कंप्लीट करना है। मतलब जितने में हाँ हाँ, मतलब और परसेंटेज practice बहुत जरूरी हाँ है। जैसे परसेंटेज में कई टॉपिक है, कई टॉपिक topic कौन से सारे- topics आते हैं, हाँ वो topic तो वो देखना है। टॉपिक मतलब आप नोट डाउन भी कर लो, एक नोट्स बना लो शॉर्ट की, मतलब शॉर्ट का मतलब नोट्स बना लो कि हाँ ये टॉपिक है, अब हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने Question करने हैं तो उसको। भाई आप एक बार से मतलब सिलेबस देखो, सिलेबस साथ साथ आप टॉपिक निकाल लो सारे क्या पूछे जा रहे हैं, फिर टॉपिक साथ साथ भाई एक बार रिवीजन करो उसका, मतलब जो लिखे उसका मतलब प्रैक्टिस करो, यही है। तो इससे आप जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी ये भी क्या नहीं पढ़ना है, ये मतलब भी क्या बहुत जरूरी छोड़ना है, है, क्या क्या छोड़ना छोड़ना है, है। क्या पढ़ना है। क्योंकि आप सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकते और आप सारा कुछ पढ़ने लगे तो सारा कुछ पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप तैयारी नहीं करें, सिलेबस वाइज तैयारी करें और टॉपिक वाइज तैयारी करें तो आप यकीनन इस बार दिल्ली पुलिस को निकाल के ले जैसे कि हाँ जाएंगे। ठीक है। अब भाई देखिए बात करते हैं कंप्यूटर रीजनिंग बेसिक मतलब सब लोग करते हैं, आप इसका हम थोड़ा दो कुछ बोल सकते हैं? हाँ, रीजनिंग के लिए वही है, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद टेस्ट लगाने हैं, तो हमें ये एनालाइज हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। हाँ। और कोशिश ये करना है, रीजनिंग थोड़ी ठीक आती है, रीजनिंग इतना अच्छा भी ना आता, मतलब ठीक है, हाँ, कर ऐसे सकते हो, जो उसमें स्कोर री- पूरे कर सकते हो, कोशिश वही करना है। रीजनिंग और मैथ ऐसे 2 टॉपिक है जो कि आप सिलेबस कंप्लीट करो और पूरा साथ साथ पूरे हाँ लो। पूरे में से पूरे लो, और मतलब इसका जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपका अच्छा अच्छा होगा, रीजनिंग और मैथ। ये 2 सब्जेक्ट भाई ऐसे है कि जो आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका सिलेबस कंप्लीट, जितना आप समझे रहोगे तो आपका नंबर उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है बात। अब जैसे कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर जैसे पिछले बैच में परिणाम बैच जो पढ़ाया हाँ, शिवम वो सर, आप वहाँ से आप 10 नंबर का सकते हो, कंप्यूटर 10 में बढ़िया 10, हाँ। आराम से कर सकते हो, तो वहाँ से आप अपना 10 नंबर का कंप्यूटर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक भाई, देखिए वैकेंसी बढ़ी हुई है भाई, आप लोग तैयारी करो, कोई मतलब अब डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करें भैया हमारा 5 महीना में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, तो भाई आप 10 से 12 घंटा दो, ज़्यादा जितना हाँ मेहनत तो करनी है, तो आप जितना समय आपके पास है पूरा समय दे दो भाई पढ़ा। हाँ 100%। कंटिन्यूटी बनाए रखें पढ़ाई में, आप सच में सिलेक्शन लेके जाएंगे। हाँ तो वही भाई कंटिन्यूटी बना। हाँ तो भाई इसी तरह भाई डिमोटिवेट होने की हाँ। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत निकालते हैं, बहुत लोग निकालते हैं, लोग कहेंगे First कहने attempt वाले में काम है पहले कहना, बहुत लोग फर्स्ट टाइम में आप निकाल करोगे। ठीक है भाई, इसी तरह भाई और लोगों से मिलके वीडियो बनाता रहूँगा। सभी लोग भाई जय हिंद। जय हिंद भाई।
जय हिंद भाई, भाई। जय हिंद सभी को। ऐसा ही भाई किसी के भाई का क्वेश्चन हो, किसी भाई कुछ हो तो भाई, हाँ कोई मतलब किसी का कुछ सवाल हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय हिंद भाई।